राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 17 दिसंबर का विचार, धर्म से ही मोक्ष प्राप्ति। ये आधुनिक समाज गत 1 या 2 शताब्दियों में ही अद्भुत हुए हैं। अतः भौतिक संपन्नता और वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों की ऊपरी जगमगाहट के आधार पर मानव के आवश्यक पक्षों के संबंध में इनके अल्पकालीन अनुभवों से निष्कर्ष निकालना निरापद नहीं है। जीवन संबंधी दृष्टिकोण के विषय में सही धारणा का निर्माण सुदीर्घ व स्थायी अनुभवों की कसौटी पर कसकर ही किया जा सकता है। दोनों का वास्तविक समन्वय ही सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन का लाखों वर्षों का अनुभव कहता है कि अनंत इंद्रिय सुख की कामना और इसकी तृप्ति हेतु उन्मादी प्रतिस्पर्धा कभी भी सुख प्राप्ति का साधन नहीं हो सकती। इसने हमें व्यक्ति विकास एवं समाज के ताने बाने की सुरक्षा के लिए आत्मसंयम की साधना का पाठ पढ़ाया है। आत्मसंयम की भावना जागृति के लिए चतुर्दिक पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का यह चतुर्विध लक्ष्य आत्मसंयम, संतुलन और समरसता से पूर्ण जीवन जीने में सहायक होता है। व्यवस्था हमें व्यक्ति व समाज के प्रति अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निरंतर बोध कराती रहती है। धर्म अर्थात व्यवहार संहिता वह प्रेरक तत्व है जो जीवन के सभी उत्कृष्ट आनंद प्राप्त करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है तथा जीवन के सभी भौतिक पक्षों, अर्थ अर्थात राजनीति एवं अर्थशास्त्र और काम अर्थात भौतिक इच्छाओं की पूर्ति पर अंकुश रखता है। इन आचार संहिताओं की भाव भावना का उत्कृष्ट लक्ष्य अर्थात हमारे अस्तित्व की वस्तु स्थिति अथवा पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने की सर्वोच्च आकांक्षा उत्पन्न करना है। इस प्रकार हमारी सभी प्रवृत्तियां और विषय भोग एक और धर्म तथा दूसरी ओर मोक्ष के बीच सधे हुए हैं। जैसे दोनों तटों के बीच बहती नदी जीवनदायिनी होती है, परंतु उनका उल्लंघन करते ही वह विनाशकारी हो जाती है, ठीक यही स्थिति मानव जीवन के प्रवाह की है। धर्म और मोक्ष के बीच बहता जीवन प्रवाह व्यक्ति व समाज दोनों के लिए सुखदायी होता है। दोनों सीमाओं के बीच जो कुछ भी अनुभूति प्राप्त होती है उसका आनंद सभी उठा सकते हैं। यही व्यवस्था मन की शांति व जीवनोपभोग के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है और अंततः व्यक्ति को उच्चतम आनंद की भूमिका में आरूढ़ कर सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अंगीकृत हिंदू संगठन का कार्य संपूर्ण मानव जाति के लिए परमानंद के द्वार उद्घाटित करने के इसी स्वप्न से प्रेरित है। हमें विश्वास है कि समय की धारा के साथ तथाकथित प्रगतिशील आधुनिक समाज इस पवित्र भूमि के पुरातन तथा जीवंत तत्वज्ञान की शरण में आने को बाध्य होंगे। शास्त्र का कथन है, तावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जति महातेजा यावत् वेदांत केसरी। अन्य मतवादों के श्रृंगाल तभी तक कोलाहल करते हैं जब तक वेदांत के महातेजस्वी सिंह की गर्जना सुनाई नहीं देती। धर्म हमारा जग में अभिनव, धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है। इसी कड़ी से जुड़े हुए युग युग से भारतवासी है, इसी कड़ी से जुड़े हुए युग युग से भारतवासी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।